मनोरोगों के बारे में प्रचलित भ्रांत धारणाओं में शामिल नहीं है? फटाफट से बताइए। द पॉपुलर मिसकंसेप्शंस अबाउट द मेंटल इलनेस डू नॉट इंक्लूड, क्या है सही आंसर? आपको बताना है इसमें से क्या है सही जवाब। मनोरोगों के बारे में प्रचलित भ्रांत धारणाओं में शामिल नहीं है। मनोरोग गंभीर नहीं होते। दूसरा, बच्चों में मनोरोग नहीं होते। मनोरोग ऊपरी हवा या भूत प्रेत से होते हैं। मनोरोग को छिपाना चाहिए, क्या है इसमें से सही जवाब? आपको यू हैव टू फाइंड आउट, फटाफट से बताइए। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, देखो, जितने भी अगर हम जिस तरह से हमको क्या है, कोई शारीरिक हमको कोई कष्ट होता है, बॉडी में कोई किसी प्रकार का कष्ट होता है, इसी प्रकार से मानसिक रोग भी क्या होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि मानसिक रोग गंभीर नहीं होते। इसलिए हमको क्या है, कभी भी कोई दिक्कत आए, अगर भैया हमको बुखार आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। आपको लग रहा है कि यार दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि आपको मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या है, आपको मिल लेना चाहिए किसी ना किसी आपके थेरेपिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से। बच्चों में मनोरोग नहीं होते, ये गलत बात है। बात समझ में आई? देखो आप, बच्चे क्या करते रहते हैं, रिमोट पटकते रहते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती मारपीट करते रहते हैं, बार बार गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, चिड़चिड़े रहते हैं, किसी के साथ में कुछ शेयर नहीं करना चाहते। अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो उनको आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्या हो सकती है। अच्छा, ये जो ये भूत प्रेत साया, ये फालतू की बातें होती हैं। बात समझ में आ रही? यहाँ पे क्या है, साइंस जो है, विज्ञान है, ये सब तमाम चीज़ों को नहीं मानता है, ठीक है कि नहीं? बाकी ध्यान रखना है आपको, ये तमाम चीज़ें क्या है, जितने भी ये हवा का साया, ठीक है कि नहीं? हवा, भैया अब ये बताओ कितनी सारी हवाएं होती है, कौन सी हवा का साया है? आप जरा बताओ, ये ऑक्सीजन कैसे आपको हवा क्या करेगी, बताइए। अगर आप कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, अगर साइक्लोन में जाकर के होगा तो उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई भूत प्रेत इस तरह का कुछ होता नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मनोरोगों को बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है तो बता दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी की समस्या क्या है, पड़ोसी अगर पता कर लेगा तो वो क्या कहेगा, यार ये तो पागल हो गया है, पागल हो गया, ऐसे विचार करते हैं, बताओ। तो इसमें क्या है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बाकी रोग होते हैं, ठीक है कि नहीं? अरे जब कैंसर जैसा भयानक रोग है, बात समझ में आ रही है, एड्स जैसे भयानक रोग हैं, अब आप सोच करके देखियो भैया, यहाँ पे तो इनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में देखेंगे तो बताओ, यहाँ पे इन तमाम भयानक भयानक रोगों में लोगों को तकलीफ नहीं होती। अब बताओ, किसी को थोड़ा बहुत क्या है, गुस्सा आ गया है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो पता कर लीजिए क्या रीज़न है। एक बार अगर डॉक्टर से मिल लिया जाएगा तो क्या समस्या है उसमें? तो कोई समस्या नहीं है। तो मनोरोगों को क्या है, कभी छिपाना नहीं चाहिए। मेंटल इलनेस को क्या है, छिपाना नहीं चाहिए, और हमको प्रमोट करना चाहिए। किसी को कोई समस्या है, किसी के बारे में किसी को कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या कर लेना चाहिए भाई, कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको अपना मेरा खुद का ही एग्जाम्पल बताऊं। मैंने कई बार हमारी क्लास में तो बताया है, 2015 में एक बड़ा भूकंप आया। और ये 2015 में ऐसा भयानक भूकंप था कि इसमें क्या है, हजारों की संख्या में नेपाल में लोग मारे गए थे, और हमारे यहाँ पे भी था। और मैं अपने भैया कहाँ पे हूँ, अपने घर पे हूँ, अपने कमरे पे हूँ, और ये हमारा घर जो है वो चौथी या पांचवी मंजिल पे है। अब उसमें मैं बैठ कर के आराम से अपने दोस्तों के साथ में चाय पानी कर रहा हूँ, और वैसी स्थिति में क्या है, जब आता है भूकंप, तो हमारी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है। अब टेढ़ी हो जाती है तो अब क्या है, उसी दिन 2-3 बार ये भूकंप क्या करता है, अर्थक्वेक आता है। अब वैसी स्थिति में क्या है, वो मेरे अंदर क्या है, डर बैठ गया। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ करके जाता हूँ तो वो वापस से आ जाता है फिर से। तो वो क्या है, मैं जब भी क्या है काम करने बैठता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि भाई भूकंप आ रहा है, बिल्डिंग हिल रही है। अब ये लगातार 2-4 दिन तक मेरे साथ होता रहा, तो मैंने कि भाई कुछ तो गड़बड़ है गया। उसके बाद में क्या है, गए हॉस्पिटल, और हमारे यहाँ पे आपको बताइए, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे क्या है, एम्स है। एम्स से बढ़िया कोई हॉस्पिटल कहाँ हो सकता है? तो फिर क्या है भैया, वहाँ पे कुछ उन्होंने कहा, और देन उसके बाद में कुछ, अभी कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की। तो यहाँ पे क्या है, इसको छिपाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है कि नहीं? और ज़रूरी नहीं है भैया, आगे भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। खैर, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें आप, फटाफट से बताइए।
साइकोसिस के बारे में आपको बताना है इसमें से कौन ठीक नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ व्हाट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द साइकोसिस। आप बताना है आपको साइकोसिस के संबंध में कौन सा ठीक नहीं है। मनोविक्षिप्ति बोलते हैं आप इसको हिंदी में, क्या है सही आंसर? इसमें रोगी को अपनी बीमारी का आभास नहीं रहता है, वह अपनी निर्णय शक्ति खो देता है, इसकी वजह से उसका वास्तविकता से नाता टूट जाता है, उसकी मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन शक्ति, व्यवहार, भाव, दृष्टि, व्यक्तित्व इत्यादि में विकार उत्पन्न नहीं होते। क्या है आंसर? सही बताओ सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बच्चे आंसर करिए। सारे बच्चे जल्दी से बताइएगा। हैव टू गिव आंसर ऑफ साइकोसिस। आपको साइकोसिस के बारे में सही जवाब देना है, फटाफट से बताएं क्या है आंसर। चलिए बढ़िया है। देखो तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, किसी को अगर क्या होता है, अगर ये साइकोसिस होता है, मनोविक्षिप्ति का अगर मान लेते हैं तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो वैसी स्थिति में क्या है के जो लक्षण होंगे तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसके साथ समस्या क्या चल रही है। बात समझ में आई? सब नॉर्मल नज़र आता है उसको। लेकिन उसमें क्या होता है, वो अपनी डिसीजन जो कैपेसिटी होती है, निर्णय करने में क्या होता है, उसको तकलीफ होती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या होगा, वो जो सोचता है वो रियलिटी पे आधारित नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? रियलिटी पे आधारित नहीं होता है। अगर कोई भी शराबी है, अगर ड्रग्स लेने का काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर क्या है शराबी है, ड्रग्स लेने का काम कर रहा है, और अगर वो शादीशुदा है, तो अगर वो रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहा है, तो वो अपनी पत्नी पे शक करना स्टार्ट कर देगा 100%। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है, अगर वो ड्रग्स ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, शराब पीने का काम कर रहा है, तो उसको क्या होगा, ये भ्रम होना लग जाएगा कि ये किसी व्यक्ति के साथ में नाजायज संबंध है। अब यहाँ पे जबकि कोई वास्तविकता नहीं है, उसकी पत्नी चाहे वो किसी के साथ में ऐसे ही सामान्य वार्तालाप कर रही हो, लेकिन उसको क्या लगेगा कि का उसके साथ में कोई चक्कर मामला है, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आई? अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां उसके मन में क्या है पलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसका बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स, उसका जो विजन होता है, वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? इसका जो सही आंसर क्या है? फोर इज द राइट आंसर।